हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। क्या परमाणु हथियार सिर्फ आधुनिक विज्ञान की देन है या फिर हजारों साल पहले भी इंसान इन्हें बना और इस्तेमाल कर चुका है? महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन, सम्राट अशोक की गुप्त सोसाइटी 9 अज्ञात पुरुष और परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर का महाभारत से जुड़ा बयान, साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले पिघले पत्थरों के प्रमाण। आज हम इस रहस्यमयी कड़ी को जोड़ेंगे। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन ऐसा है मानो किसी न्यूक्लियर हथियार का विवरण हो। आकाश सूर्य के समान चमक उठा, चारों ओर अग्नि की लपटें और भूमि वर्षों तक बंजर हो गई। अर्जुन और अश्वत्थामा ने जब इसे चलाया तो ऋषियों ने चेताया, अगर यह अस्त्र पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। क्या यह महज कल्पना थी या प्राचीन भारत का एक खतरनाक हथियार? कुछ ऐसा ही इफेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब से हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। इसका मतलब न्यूक्लियर हथियार शायद ब्रह्मास्त्र की तरह ही था। फिर आते हैं सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने तय किया कि विनाशकारी ज्ञान दुनिया से छुपाना होगा। किंवदंती है कि उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों की एक गुप्त सोसाइटी बनाई। हर व्यक्ति के पास एक गुप्त पुस्तक थी जिसमें विज्ञान, ऊर्जा, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और युद्ध तकनीक जैसी जानकारी थी, जिसमें ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक भी शामिल थी। इनका मकसद था इसे गलत हाथों में जाने से रोकना, और जब तक मानव में इन हथियारों को चलाने की समझ ना आ जाए। एविडेंस इन सारी बातों का एविडेंस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में वैज्ञानिकों को ऐसे पत्थर और मिट्टी मिले हैं जो रेट्रिफाइड यानी पत्थर जैसे कड़े और पिघले हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि चट्टान को इस तरह पिघलाने के लिए 2700 डिग्री सी से अधिक तापमान चाहिए। इतना तापमान सिर्फ न्यूक्लियर विस्फोट या किसी बहुत बड़े उल्कापिंड टकराव से संभव है। इतिहासकार इसे आग या प्राकृतिक घटना बताते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन बस्तियों का अचानक और रहस्यमय अंत है। ओपेनहाइमर 1945 अमेरिका में पहला परमाणु बम परीक्षण ट्रिनिटी टेस्ट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। यह पंक्ति भगवद गीता से ली गई थी, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। ओपेनहाइमर ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने महाभारत और गीता का गहरा अध्ययन किया था और उन्हें लगता था कि प्राचीन भारत में भी ऐसी विनाशकारी शक्ति मौजूद थी। तो क्या महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र वास्तव में एक प्राचीन परमाणु हथियार था? क्या अशोक की 9 अज्ञात पुरुष सोसाइटी आज भी उस ज्ञान की रक्षा कर रही है? क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा का विनाश किसी परमाणु जैसी शक्ति से हुआ था? और क्या ओपेनहाइमर का महाभारत उद्धरण सिर्फ संयोग था या एक छिपा हुआ संकेत? ये सारी बातों को सिर्फ कोइंसिडेंट माने या कुछ और पता नहीं, पर इन बातों में कुछ तथ्य जरूर है। शायद हमें कभी इसका पूरा सच न मिले, लेकिन महाभारत, अशोक और ओपेनहाइमर की कहानियां हमें बार बार याद दिलाती है कि ज्ञान चाहे कितना भी प्राचीन या आधुनिक हो, उसका इस्तेमाल ही तय करता है कि वह दुनिया को बचाएगा या मिटा देगा। आपका क्या मानना है? क्या हमारे पूर्वजों के पास सचमुच परमाणु जैसी शक्ति थी? कमेंट में लिखिए और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।